अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। क़ाबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, बड़ी मसरत और ख़ुशी की बात है कि आज का एक इजलास अहम दीनी इजलास है, जिसमें माशाअल्लाह से दो शख्सियत इंशाअल्लाह यहाँ पर आपके सामने ख़िताब करने वाली है। ये ऐसे मौक़े हैं जिसमें शामिल होकर मैं और आप हर लिहाज से मुस्तफ़ीद हों, ख़ास करके आखिरत में काम आने वाली चीज़ें इस तरह की मजलिस में, महफ़िल में बयान की जाती हैं। दुआ है रब्बे ताला से अल्लाह ताला हम तमाम की कोशिशों को कबूल फ़रमाए। जो भी बातें कही जाएगी अल्लाह ताला उन कही बातों पर, सुनी ही बातों पर अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। जिस मौजू पर मुझे आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो है इब्तिला और आज़माइश। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, मैंने आपके सामने सूरह अनकबूत की एक आयत तिलावत की। रब्बुल आलमीन का फरमान है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून। क्या लोग समझ बैठे हैं कि वो ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे ईमान लाने के बाद? क्या उनकी ज़िंदगी में आज़माइश नहीं आएगी? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जान लो कि ज़रूर उनकी ज़िंदगी में आज़माइश आएगी, जैसा कि उनसे पहले लोगों पर ही आज़माइश आई थी। क्यों? ताकि अल्लाह जान ले कि कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं। इस आयत में सबसे पहली बात बताई गई कि सिर्फ ईमान ला लें और उसके बाद ज़िंदगी में आज़माइश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ईमान के बाद आज़माइश का आना, तकलीफ़ों का आना, इम्तिहान से दो चार होना, ये लाजिमी चीज़ है, कोई इससे बच नहीं सकता। और ये आज़माइश सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए नहीं है, बल्कि हमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगी में भी आज़माइश लाया था। अल्लाह मुख्तलिफ़ तरीक़े से आज़माया था। क्यों अल्लाह आज़माता है? फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू। तीसरी बात बताई गई कि अल्लाह देखना चाहता है कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं, कौन मोमिन हैं कौन मुनाफिक, कौन नेक कौन बद। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला इसके अंदर इम्तिहान लेना चाहता है। मेरे भाइयों, यूँ तो ज़िंदगी इम्तिहान है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया। इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़, दुख, दर्द, रंज, गम, बीमारी, ये सारी चीज़ें इंसान इससे दो चार होता है। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मराहिल से इंसान गुज़रता है। पैदाइश से लेकर उसके बाद लड़कपन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अधेड़ उम्र, हत्ता कि मौत के हुए इंसान इस दुनिया में तड़प कर, तकलीफ़ें झेल कर, तकलीफ़ें उठाकर इस दुनिया से रुखसत होता है। ये सारी चीज़ें रब्बुल आलमीन की तरफ से मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ इम्तिहानात से दो चार किया जाता है। और आज़माइश की शक्लें मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। अल्लाह ने कहा, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कहा कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, खौफ से, डर से आज़माएंगे। बग़ैर रीज़न के इंसान को डर होगा, अजीब किस्म की बेचैनी होगी, खौफ। और कहा कि भूख से अल्लाह आज़माएगा, फ़क़्र फ़ाक़ा से आज़माएगा। अचानक बिज़नेस डाउन हो जाएगी, अचानक बिज़नेस लॉस हो जाए, फ़क़्र फ़ाक़ा, क़हत साली, भूखमरी, अल्लाह ताला इससे आज़माने वाला है। वलजूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल, फलों की कमी से खेती बर्बाद हो जाएगी, जो उम्मीद रखते थे उतनी वो चीज़ें हासिल नहीं होती। वल अनफुस, कभी जानों के नुकसान से, अचानक घर में हादिसा हो जाए, अचानक घर में किसी का इंतकाल हो जाए, अल्लाह की तरफ से आज़माइश होती है। वस्समरात, और फलों की कमी से भी अल्लाह आज़माएगा। ये मुख्तलिफ़ आज़माइशों से दो चार होने वाले इंसान अगर
अल्लाह ताला के इस फैसले को राज़ी होते हैं। अल्लाह कहता है कि खुशखबरी सुना दो ऐसे लोगों को, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी उनकी ज़िंदगी में ऐसे आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफ़ें आती हैं, कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ रुजू करने वाले हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कभी देकर आजमाता है, अल्लाह कभी लेकर आजमाता है। अल्लाह नेमत देकर भी आजमाता है, अल्लाह नेमत छीन कर भी आजमाता है। रब्बे ताला अगर हमें देता है तो भी इम्तिहान है, रब्बे ताला हमसे लेता है तो भी इम्तिहान है। जब देता है तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इन नेमतों पर बंदा शुक्र बजा लाता है नहीं। जब अल्लाह ताला छीनता है, लेता है, अल्लाह देखता है ये बंदा मेरे इस फैसले को कबूल करता या नहीं, ये बंदा मेरे इस फैसले को कबूल करते हुए सब्र करता या नहीं, अल्लाह देखना चाहता है। अल्लाह कहता है वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें ज़िंदगी में खैर से भी आजमाएंगे, शर से भी आजमाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ानून है। ये सिर्फ मेरे साथ और आपके साथ नहीं है, नबियों के साथ भी ये हालत रही है। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देकर आजमाया था, क्या कुछ नेमतें उन्हें मिली थी। परिंदों की बोली अल्लाह ने सिखाई, जिन्नात उनके कंट्रोल में थे और उनके हुक्म के बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ता था। अल्लाह ताला इन सारी नेमत को अता किया उन्हें। वो सारी नेमत पाकर कहते हैं हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, ये रब का फ़ज़ल है जो अल्लाह ने मुझ पर रिवार्ड किया, इनाम किया। वो देखना चाहता है, इम्तिहान लेता है कि मैं शुक्र बजा लाता हूँ या नहीं। वहीं अल्लाह ताला अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की मिसाल बयान करके ये बताना चाहता है कि नबी की ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें, बीमारी, मुसीबतें आई थी, उन्होंने बर्दाश्त किया, सब्र किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लो, एक नहीं दो नहीं 18 साल बीमार रहे, 18 साल तकलीफ़ों को उन्होंने फेस किया था। ऐसी तकलीफ़ में, बीमारी में उन्होंने कभी मायूसी का शिकार नहीं हुए और उनकी ज़िंदगी में सब्र ही सब्र थी। उन्हें मालूम था कि अल्लाह ताला मुझे आज़माता है। इनकी इस सब्र की वजह से अल्लाह तारीफ़ करता है इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अय्यूब को सब्र करने वाला पाया। निअमल अब्द, क्या ही बेहतरीन बंदा है। इन्नहु अव्वाब, बेशक अय्यूब तो रब की तरफ रुजू करने वाला है। उन्होंने दुआ की थी रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुँची है अल्लाह और तू अरहमुर राहिमीन है। यानी अल्लाह मैं इस सिचुएशन में हूँ, 18 साल की तकलीफ़ झेल कर भी मुझे आज भी उम्मीद है तू रहम करने वाला है, तू रहम करेगा, तू मेरी हालत पर, मेरी सिचुएशन पर रहम करेगा और मुझे तू शिफा देगा। गोया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर होप रख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर बिलीव है उन्हें कि रब्बे ताला इस तकलीफ़ से नजात देगा। सुभान अल्लाह, रब्बे ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी और उसके बाद सारी नेमतें जो छीन ली गई थी वो सारी नेमतें उन्हें अता कर दी गई। मेरे भाइयों, ये इम्तिहान मेरे साथ भी और आपके साथ भी हो सकता है। रब्बे ताला किसी को कोई नेमत देता है तो अल्लाह ये भी इम्तिहान लेना चाहता है। अल्लाह किसी से कोई नेमत छीन लेता है, ज़िंदगी में आजमाइशें, तकलीफ़ें, दुख, दर्द, गम, बीमारी आती है, ये भी रब का इम्तिहान होता है। और ये याद रखो, नबी करीम से फरमाते हैं जो जितना नेक होता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी में उतनी बड़ी आजमाइश लाता है। अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, कहा कि सबसे सख्त आजमाइश अल्लाह ताला सबसे सख्त इम्तिहान नबियों की ज़िंदगी में लाता है। उनकी ज़िंदगी को पढ़कर देख लीजिए, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी आजमाइशें हैं। फिर जो आदमी जितना नेक होता है उसकी ज़िंदगी में उतनी आजमाइशें होती हैं। रब्बे ताला मेरे और आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें, दुख, दर्द, गम अता करता है, इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला हमें दर्जात बुलंद करना चाहता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे की नेकी उतनी नहीं होती, उस मकाम को पहुँचने के लिए जन्नत में अल्लाह ताला बंदे को उस मकाम पर पहुँचाने के लिए उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें लाता है। उस आजमाइश पर बंदा अगर सब्र करे, अल्लाह के फ़ैसले को कबूल करे, अल्लाह ताला के नज़दीक वो मकाम को पा लेता है, वो दर्जे को जन्नत में पा लेता है जो अल्लाह ताला बंदे के साथ चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी सुभान अल्लाह आजमाइश थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इस फ़ैसले को कबूल किए और जो भी तकलीफ़ें, दुख, दर्द, गम लायक हुई, अल्लाह ताला
के इस फैसले को कबूल करते हुए उन्होंने ये मिसाल क़ायम कर दी कि ज़िंदगी में दुख दर्द तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। अल्लाह ताला इन तकलीफ़ों को, मुसीबतों को, आजमाइशों को दूर करेगा। राहत के दिन, खुशी के दिन, मसरत के दिन, आसानी के दिन, शिफा के दिन तुम्हें अता करेगा। रब्बुल आलमीन कभी इंसान को ऐसे नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेता है, लेकिन याद रखो ये इम्तिहानात, ये आजमाइशें आती हैं, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अल्लाह की मदद उसके बाद आती है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, अल्लाह पूछता है क्या तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे? नहीं, तुम पर वो सारी आजमाइशें, तकलीफ़ें, मशक्क़तें आएंगी जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी। मस्सतहुमुल बअसा वद्दरा वज़ुलज़िलू, तकलीफ़ें, मुसीबतें, मशक्क़तें उन्हें पहुँचेगी, यहाँ तक कि झंझोड़ दिए जाएंगे। हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि रसूल भी कह देते हैं मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह जवाब देता है अला इन्न नस्रुल्लाहि करीब, सुनो बेशक अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है। बंदे को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद लगाएं। वो सारे बीमार लोग जो तकलीफ़ों का शिकार हैं, बिस्तर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मायूस ना हो जाइए, अल्लाह ताला आपके लिए शिफा अता करेगा। अल्लाह इस सब्र का ज़रूर बदला आपको जन्नत की शक्ल में अता करेगा। एक ख़ातून आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं अचानक बेहोश हो जाती हूँ, दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं दुआ कर दूँ तो अल्लाह तुम्हें शिफा अता कर देगा, लेकिन एक और ऑप्शन ये है कि अगर तुम इस तकलीफ़ पर सब्र करोगी, इस बीमारी को झेल लोगी, तो तुम्हें जन्नत का वादा है। फ़ौरन कही अल्लाह के रसूल दुआ मत कीजिए शिफा की, मुझे जन्नत चाहिए, मैं सब्र कर लेती हूँ। इतनी दुआ कर दीजिए अल्लाह के रसूल, मैं जब बेहोश हो जाती हूँ मुझसे हिजाब ना हटे। अल्लाहु अकबर। एक ऐसी खातून थी, कैसी सहाबिया थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की बशरत दी। मेरे भाइयों कि आज कितने मरीज़ नहीं जो बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो भी बीमारी लायक हो, अल्लाह ताला के इस फैसले को कबूल करते हुए रब से उम्मीद लगाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत बड़ी नेमत अल्लाह जन्नत की शक्ल में आखिरत में तैयार करके रखा है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों को जिनकी ज़िंदगी में आजमाइश आई थी, जिन्होंने तकलीफ़ें देखी थी, इतने इनामात से अल्लाह उन्हें नवाजेगा। वो लोग खड़े होकर देखेंगे जिनकी ज़िंदगी में आजमाइश नहीं आई थी, वो देखेंगे उन लोगों को कि अल्लाह उनको कितना बड़ा इनाम दे रहा है। वो फील करेंगे काश कि हमारे जिस्मों को दुनिया में कैंचियों से काट दिया जाता, हम सब्र कर लेते। इतनी बड़ी अल्लाह ताला उन्हें नेमत अता कर रहा है, इतना बड़ा उनको रिवार्ड अल्लाह ताला अता कर रहा है। मेरे भाइयों, बताना मकसद यह है कि मोमिन की ज़िंदगी इम्तिहान ही इम्तिहान है, आजमाइश आजमाइश है। जितना आपका ईमान मजबूत रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साबित कदम अता करेगा। जिनका ईमान कमज़ोर होता है, ऐसे लोग आजमाइश में फिसल जाते हैं, रब्बे ताला के ताल्लुक़ से बदजन हो जाते हैं। एक मोमिन को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो अक़ीदा यह है कि जो भी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, मशक्क़तें, दुख दर्द, रंज गम, बीमारी जो भी आए, अल्लाह के हुक्म से है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ऐ नबी कह दीजिए हमें जो भी तकलीफ़ पहुँचती है, जो अल्लाह ने मुक़द्दर में लिख दिया है, वही हमें चीज़ नसीब होती है। हुवा मौलाना, वो अल्लाह हमारा दोस्त है, कारसाज है। सुभान अल्लाह, ऐसा तवक्कुल होना चाहिए। आज लोग बहुत जल्द मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मायूसी कुफ्र है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह कहता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ। और ये भी याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को वही आजमाइश देता है जो उसे झेल सकता है। अल्लाह को मालूम है कि इसको किस इम्तिहान से गुजारना है, इसीलिए मुख्तलिफ़ लोगों को अल्लाह मुख्तलिफ़ इम्तिहानात से गुजारता है। किसी को अल्लाह बीमारी के ज़रिए आज़माता है, अल्लाह किसी को ज़िंदगी में बच्चों के ज़रिए आजमाइश में मुब्तला करता है, किसी को तिजारत के ज़रिए से, किसी को औलाद के ज़रिए से। ऐसे बहुत सारी शक्लें हैं। कोई भी ये ना समझे कि अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा मामला करता है। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह नहीं चाहता कि हमें तकलीफ़ में डालकर अल्लाह को मज़ा आता हो। ऐसा नहीं है कि अगर पैर में कांटा भी छुपता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उसके बदले एक नेकी लिख देता है। ये सब चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर है, ये सब हमारे लिए खैर ही खैर है। इंशाअल्लाह इस दुनिया में जो लोग आजमाइशों पर सब्र करते हैं, इंशाअल्लाह क़यामत दिन को अल्लाह ताला बेहतरीन
इनामात से नवाजता है। आप ज़िलहिज्जा के अय्याम आने वाले हैं, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके वाक़यात आप सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी भी देखिए, पूरी ज़िंदगी आज़माइश ही आज़माइश थी। अल्लाह किस कदर इम्तिहानात से गुजारा था। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, कि जो जो आज़माइशें उनकी ज़िंदगी में आई, छोटी आज़माइश हो या बड़ी आज़माइश, सारे इम्तिहानात में कामयाब रहे। अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान में कामयाबी की वजह से उन्हें इमाम बनाया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने कहा कि ए इब्राहिम, हमें तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं, पेशवा बना रहे हैं। अल्लाह ताला के हर फैसले पर मंजूर थे, राज़ी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खलील बनाया। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, खलील का मतलब ये होता है दोस्ती का आला मेयार है, आला मर्तबा है। रब्बे ताला ने वो टाइटल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। मेरे भाइयों, बताना मकसद ये है कि ज़िंदगी इम्तिहान है, आज़माइश है। मैं और आप अपनी जगह पर जो भी इम्तिहानात से गुजारे जाते हैं, रब का फ़ैसला समझकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, मायूस ना हो जाएं। रब से उम्मीद रखें कि अल्लाह इसके बदले मुझे अजर अज़ीम से नवाजेगा, अल्लाह ताला मुझे नेमल बदल अता करेगा, बेहतरीन अल्लाह नेमत देगा। ये उम्मीद रखते हुए इस दुनिया में मुझे और आपको ज़िंदगी बसर करनी है। दुआ है रब्बे ताला से अल्लाह ताला हम तमाम को कही बातों पर, सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। रब्बे ताला जो भी लोग परेशान हैं, तकलीफ़ों का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन सारी लोगों की तकलीफ़ों को, मशक्क़तों को, मुसीबतों को अल्लाह दूर फ़रमाए। जो मरीज़ हैं अल्लाह उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए। जो घरेलू मामले को लेकर परेशान नहीं, अल्लाह ताला उनके मसाइल को आसान करें। अल्लाह ताला हमारे साथ खैर का मामला फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जब तक इस दुनिया में रखे, ईमान पर रखे, इस्लाम पर रखे। हमारी मौत आए ईमान पर आए, इस्लाम पर आए। अल्लाहुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ अब्दुल हसीब उमरी मदनी हफ़िज़ुल्लाह और फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल क़दीर उमरी हफ़िज़ुल्लाह तशरीफ़ फ़रमा ही मौजूद हैं। मैं आप दोनों का इस महफ़िल में, इस इजलास में इस्तक़बाल करता हूँ अपनी तरफ से, ज़िम्मेदारान की तरफ से। अहलन व सहलन व मरहबा। यकीनन एक ऐसे मौके हैं मशाइख़ से हम लोग मुस्तफ़ीद हों, इनसे फ़ायदा उठाएँ। ये अल्लाह ताला का करम रहा, फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला हम सबको एक मौका इनायत फ़रमाया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की कोशिशों को कबूल फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ अब्दुल हसीब उमरी मदनी हफ़िज़ुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वह अपनी बात पेश करें।